Hi guys, my name is Fazan Bhatt. Today I welcome you all on Fazan Youth Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss changing conditions, जो कि कंडीशंस चेंज कर दी हैं आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए। और बड़ी अच्छी चीज बात की आईसीसी ने कहा बॉस एक तो तुसी घास रखनी, क्यूरेटर ਨੂੰ कह देता भाई आपने घास रखनी है, इसलिए नहीं कि आईसीसी को ग्रीनरी पसंद है, उन्होंने कहा घास रखनी है, बताऊंगा क्यों रखी है। दूसरा, 70 मीटर की बाउंड्री, यानी कि वो 70 मिनट। तो इस तरह आईसीसी ने कहा है शाहरुख की जबान में कि 70 मिनट है, तो 70 मीटर है तुम्हारे पास बैट्समैन, चाहे आप विराट हो चाहे आप कोई भी हो, बस 70 मीटर है, सिंगल डबल भी निकालो। तो बस यहाँ पे आईसीसी ने जो काम किया ये क्यों किया है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन द वीडियो। तो आप देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, आईसीसी के पीछे करने के पीछे कुछ दो वजूहात हैं। एक वजूहात तो बहुत बड़ी क्लियर है, वजूहात बहुत क्लियर, 2 मिनट। एक वजूहात तो बहुत क्लियर है कि आईसीसी को पता है कि बॉस पीछे एक आईसीसी 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, 2021 का यूएई में हुआ। तो बॉस इन दोनों में ड्यू फैक्टर ने बड़ा डिटरमिन किया कि हु विल विन द मैच, हु इज गोइंग टू विन द मैच, तो ये बड़ा क्लियर था। सो ये अब इस चीज को काउंटर करने के लिए आईसीसी ने ये काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है, सब हम इस रीजन में रहते हैं, अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ड्यू पड़ती है, हम सबको पता है। तो बॉस जो भी टीम टॉस जीतती है ना, वो कहती है मैं बैटिंग सेकंड करूंगी, बॉलिंग फर्स्ट कर लूंगी। अब आईसीसी ने कहा ठीक है, रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए भी ट्विस्ट लाता हूँ। जो तुम कह रहे हो ना, चलो हम दोनों के लिए ट्विस्ट लाते हैं, बैटर के लिए भी ले आता हूँ, मैं बॉलर के लिए भी ट्विस्ट ले आता हूँ। अब ये क्या होगा, अब ऐसा होगा कि अब तुम दोनों के पास चांस है। क्या चांस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप टॉस जीते हो, टॉस जीत के आईसीसी ने ये करने की कोशिश की, हालांकि मैं उससे कुछ अग्री टू डिसएग्रीमेंट होता है कुछ बातों पे मेरा, लेकिन वो मैं करूंगा अभी कि किस चीज़ों में मेरा डिसएग्रीमेंट है। लेकिन आईसीसी ने सोच के कहा कि ठीक है, घास छोड़ देते हैं, घास छोड़ देते हैं, तुम भी टॉस जीत रहे हो, तुम्हें फायदा हो जाएगा, तुम बेशक बाद में बैटिंग कर लो, ड्यू का फायदा ले लो, ठीक है ना। और लेकिन हम एक काम कर देते हैं, हम ये काम कर देते हैं कि यहाँ पे हम ना तुम्हें भी फायदा दे देते हैं, और तुम्हें कैसे फायदा होगा, लेकिन तुम्हें पूरा फायदा नहीं होगा जो तुम सोच के बैठे हो। अब आईसीसी ने किया क्या, आईसीसी ने कहा है बॉस कि 70 मीटर की बाउंड्री से ना अब मामला शुरू होगा, 65 मीटर की बाउंड्री से शुरू नहीं होगा। अब 70 मीटर से 80-85 मीटर तक जा सकता है, लेकिन 65 से शुरू नहीं हो सकता। ये जो लेट लेट के छक्के मारते थे, ये मामला मैं भाईजन माइनस ही कर रहा हूँ। और दूसरा बॉस, अब बॉल स्विंग होगा, दो बॉल शुरू में हिलेगा, तो होगा कि क्या होगा कि छोटे टोटल्स होंगे। अब छोटे टोटल्स होंगे तो आपके जेहन में होना चाहिए कि ड्यू तो पड़ेगी, तो ड्यू तो पाएगी, तो भाईजन जो बैटिंग सेकंड कर रहा है उसको तो फायदा हो रहा है। आईसीसी ने क्या किया, तो बस आईसीसी कह रही कि यहाँ पे मैं एक फायदा देती हूँ कि मैं यहाँ पे बाउंड्री ज्यादा कर देती हूँ बड़ी। तो बस ये जो टोटल आपको बनाना पड़ेगा ना, वो भाग दौड़ के बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आईसीसी आपको ये फायदा दे रही है। अब ये आईसीसी ये कह रही है, भाई जिन बड़े लोग कह रहे हैं कि हमें घास भी छोड़ी हुई, तो दूसरे टाइम पे भी बॉल स्विंग हो जाएगा। मैं इससे बड़े एहतराम से डिसएग्रीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ से आईसीसी से के जो लोग हैं, या आईसीसी तो नहीं, आईसीसी ने तो यही सोच के किया कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि बॉस आईसीसी ने ना इवन स्टीवन करने का मामले की हरकत की। भी इवन स्टीवन कुछ भी नहीं हुआ बॉस, मैं आपको बताता हूँ, जरा रुको जरा। भाई जिन जब बॉल आपका ड्यू होगा ना, बॉल तो आपसे ग्रिप नहीं होता। जब वो पिच पे ओस पड़ी होती है ना, तो बॉल आपका गीला हो जाता है, और बॉस बॉल को ग्रिप आप आराम से नहीं कर सकते, चाहे आप फास्ट बॉलर हो चाहे आप स्पिनर हो। आपने बॉल तो आखिर अपने हाथ से फेंकनी है ना, तो बॉल पे जब आपका कंट्रोल ही इतना अच्छा नहीं है, तो कैसे आप सीम करोगे उसको, कैसे आप स्विंग करोगे बॉस। तो बस यही मेरा सवाल है कि कैसे आप करोगे, कैसे। एक होता है, एक देखिए, एक सीमिंग कंडीशन को समझिए आप, एक हो रहा ऊपर बादल आए हुए, ओवरकास्ट कंडीशन का माहौल बना हुआ है, वो एक अलहदा चीज है बॉस, लेकिन ये एक अलहदा चीज है ऑल टुगेदर। तो ये कैसे हो सकता है। बहरहाल मेरा इससे जो है ना थोड़ा सा बारे एहतराम से, मैं जो लोग कहते हैं कि बॉस ये आईसीसी ने रूल बड़ा अच्छा बना दिया, अब ये न्यूट्रलाइज कर दिया मामले, कोई न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। मैं आज आपको बात बता दूं, अगर इफ यू आर विनिंग द टॉस, आपको पता है आपको क्या करना है, आप बैटिंग सेकंड ही कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा कोई स्विंग होना ही नहीं है। क्योंकि बॉलर का बॉल भाई उधर ड्यू पड़ी हुई है। अब जो ड्यू पड़ी हुई है, उस ड्यू को आप कैसे निकालेंगे, ये कोई ड्यू बोतल थोड़ी जिसको पी जाएंगे आप। ड्यू पड़ी हुई है, उस ड्यू का इम्पैक्ट ये होगा कि भाईजान आपका बॉल गीला होगा। बॉल जब गीला होना है ना, तो बॉस आपको फायदा होगा बैटर को, जो सेकंड बैटिंग कर रहा है।
हाँ, आप ये कह लें कि जो छक्के चौकों की बरसात थी वो जरा कम हो जाएगी, सिंगल डबल ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईसीसी ने थोड़ा इवन स्टीवन करने का मामले की कोशिश की है, लेकिन बॉस इसका ज्यादातर नुकसान ही होगा। हाँ, आपको छोटे टोटल्स बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन शायद आपको चेज भी होते हुए जल्दी नजर आ जाए। ये मेरी बात याद रखिएगा, आपके छोटे टोटल बनते हुए नजर आएंगे, आपको चेज भी शायद जल्दी होते हुए नजर आए, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज पे आपको डबल रन और सिंगल डबल ट्रिपल आप कर लेते हैं। और अगर विराट, रोहित और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स हों तो उनके लिए तो ये पिच बड़ी जबरदस्त है। वो डबल ट्रिपल कर ले, उनको छक्के चौके मारने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मारेंगे वो छक्के चौके? तो बस यही मैं बता रहा हूँ कि आईसीसी के जो रूल है उसमें उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन आप कंडीशन के साथ लड़ नहीं सकते। ड्यू होनी है, मैं आज भी कहता हूं, जैसे 2011 में हुआ था, जैसे 2021 में हुआ, यहां पे भी यही होना है। यहां पे भी यही होना है कि जो टीम टॉस जीतेगी और उसने ये टॉस जीत के कहा कि हाँ हम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे और बैटिंग सेकंड करेंगे, वो टीम मैच जीतेगी बॉस। और यही 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ, यही 2021 में हुआ, और यही 2023 में भी होगा। मैंने आईसीसी के लिए क्लैप क्लैप करने का मेरा इसलिए दिल करता है कि आईसीसी ने एक अच्छा काम किया, वो ये किया कि बाउंड्रीज को बढ़ा कर दिया है। क्योंकि ये जो बॉलर को बेचारे को यतीम मस्कीन बना के मारी जाती थी, आखिर बॉलर का भी किसी ने कुछ सोचा। हमने बॉलर से बड़ा कुछ छीना है इन सालों में क्रिकेट में, उससे हर चीज हमने सीखी छीनी है, उसके वेपन उसके छीन लिए, उसको अपने पावर प्ले इतना हम गेम में ले आए कि अब हमने बॉलर के पास रखा ही क्या है। और ऊपर से फिर जिस तरीके से बॉलर को मतलब मार पट रही है, वो इसलिए पट रही है कि बहुत जितना टी20 क्रिकेट हुआ है उसमें तो बॉलर बेचारे को इनोवेटिव शॉट्स बैटर ले आया है, और उसके अलावा बॉलर के पास अब कुछ भी नहीं है। बाउंसर की भी उसके ऊपर लिमिट्स लगाई हुई है कि इससे एक से ज्यादा, यानी कि ये बाउंसर की रेंज है, इससे ज्यादा बाउंस कर ही नहीं सकते, अगर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा रन पड़ेगा। तो बस ये अच्छा आईसीसी का इनिशिएटिव है कि ये 70 मीटर की बाउंड्री करके असल में बैटर को भी कहा है कि हाँ मारो, अगर छक्का मारना है मारो, ठीक है तुम्हारा कैच भी हो सकता है। शायद ये कह रहा है आईसीसी के ठीक है हमने थोड़ा इवन स्टीवन करने का मामला किया, बॉल और गेंद के दरमियान में, बॉल और बल्ले के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ, टॉस जीतो और बॉस करो पहले बॉलिंग और बाद में करो बैटिंग। अगर आपका ये हो गया तो बॉस लॉटरी निकलेगी आपके पूरे टूर्नामेंट में। और बॉस अपनी टीम के हर कप्तान के लिए दवाएं मांगो कि सारे टॉस जो है ना वो जीते, और बस सारे ही जो है ना वो पहले बॉलिंग करें और बाद में बैटिंग करें, ठीक है ना। और इंडिया और पाकिस्तान से डर ही लगता है बॉस, ये हमेशा इस तरह की जवलियां मारते हैं कि टॉस जीत के ये हमेशा इनसे पूछोगे ना अपने क्या करना तो ये उल्टा ही जवाब देंगे आप। यानी कि अगर जिस पिच पे पहले बैटिंग करने की जरूरत है ये कहेंगे नहीं हमने तो पहले बॉलिंग ही करनी थी। तो बस ये हमेशा उल्टा जवाब देते हैं हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अच्छा करेंगे, इनका सेमीफाइनल होगा, ये अच्छा खेलेंगे। और बेस्ट ऑफ लक टू आप कह लो कि सारी जो टीम्स हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लिए यार ज़्यादा कहेंगे कि भाई ये इनका हमारे दिल करता है कि यार इनका मैचेस हों और मज़ा भी आए, और बहुत वन साइडेड अफेयर्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा मुकाबला होता है कि फैंस के लिए भी अच्छा हो, फैंस को भी लगे कि हमने टिकट के पैसे जो खर्चे हैं उसकी कोई हमने कोई कीमत अदा की है बॉस, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अब अभी आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और बॉस लाइक नहीं आते, आपके कमेंट्स नहीं आते, प्लीज़ इसको भी कीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। और आप यकीन कीजिए गला रह गया, लेकिन बॉस ये डिटर्मिनेशन है कि आपके साथ अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करना होता है बॉस। थैंक यू वेरी मच।